नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष सावन में सुनी जाने वाली कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही थी और देवों के देव महादेव शिवगिरी की कंदराओं में ध्यान मग्न बैठे थे। चारों ओर प्रकृति सावन की हरियाली में लिपटी हुई थी। सृष्टि के कोने कोने से जल चढ़ाने वाले भक्तों की प्रार्थनाएं कैलाश तक पहुंच रही थी। उसी समय माता पार्वती, जिनकी कोमल दृष्टि सदा भक्तों की करुण पुकार पर ठहरती है, भगवान शिव के पास बैठी थी। भोलेनाथ ने जब अपने नेत्र खोले तो माता पार्वती की ओर देखकर मंद मुस्कान के साथ पूछा, हे देवी पार्वती, तुम्हारे मुख पर कुछ गूढ़ विचारों की छाया है। आज तुम्हारा मन किस दिशा में बह रहा है? माता पार्वती ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, स्वामी, सावन का यह पावन महीना सदा मुझे बहुत प्रिय रहा है, परंतु इस वर्ष मेरे अंतर मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा है। इस महीने को देवों का प्रिय कहा जाता है। मैं जानना चाहती हूँ कि इस सावन मास में ऐसा कौन सा महादान है, ऐसा कौन सा परम पुण्य है जिसे करने से मनुष्य न केवल जन्म मरण से छूटता है बल्कि साक्षात आपकी कृपा का पात्र भी बन जाता है। भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे। उनकी जटाओं से बहते दिव्य गंगा जल की बूंदों की टपकती ध्वनि ने एक अलौकिक सन्नाटा रच दिया। फिर उन्होंने गहन स्वर में कहा, हे देवी पार्वती, तुमने जो पूछा है वह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न के भीतर समाहित है समस्त लोकों के कल्याण का रहस्य। मैं तुम्हें वह कथा सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोगों को मालूम है। यह कथा उजागर करेगी उस महादान का रहस्य जिसे करने से मृत्यु भय से भी छुटकारा संभव है, और वह परम पुण्य जो समस्त पापों का नाश करता है। परंतु इस रहस्य को समझने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। माता पार्वती की आंखें अब और अधिक सजग थी। उन्होंने धीरे से कहा, स्वामी, मैं तैयार हूँ। कृपा करके आप वह पवित्र गाथा कहिए जो मानव जीवन को अमृतत्व के मार्ग पर ले जाए। तभी शिव जी ने आरंभ किया एक अद्भुत कथा जो सावन माह में छुपे उस महादान और महान पुण्य का रहस्य खोलने वाली थी। शिव जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और माता पार्वती ध्यान मग्न होकर सुनती हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। काशी नाम की प्रसिद्ध नगरी है जिसे महादेव की नगरी कहा जाता है और काशी को देव नगरी के रूप में भी पूजा जाता है। उस काशी नगरी में देव नाम के एक राजा हुआ करते थे। राजा देव बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे। राजा देव की पत्नी बड़ी ही पवित्रता और संस्कारी रानी थी और रानी का नाम सावित्री देवी था। वह दोनों पतित पावन भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए मंदिर में जाना उनका प्रतिदिन का काम था। राजा देव धर्म पूर्वक अपने राज्य का संचालन कर रहा था। राजा के राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। समस्त जनता सुख और वैभव से संपन्न थी और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। इस प्रकार धीरे धीरे कुछ समय बीत गया, परंतु राजा के यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा की आयु भी ढलती जा रही थी, लेकिन उनके घर में अभी भी कोई बालक पैदा नहीं हुआ था। एक दिन की बात है कि सुबह सुबह महाराज अपने राजमहल से निकलकर शिव जी के मंदिर जा रहे थे। रास्ते में एक झाड़ू लगाने वाली स्त्री गली में झाड़ू लगा रही थी। जब वह स्त्री राजा को अपनी तरफ आते हुए देखी तो वह स्त्री अपना मुंह फेर कर खड़ी हो गई। ऐसा व्यवहार देखकर राजा को अच्छा नहीं लगा। महाराज उस समय भगवान शिव की पूजा करने मंदिर जा रहे थे, इसीलिए कुछ नहीं कहा। लेकिन जब वह राज दरबार में आए तो उन्होंने अपने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि तुम जाओ और उस झाड़ू लगाने वाली स्त्री को बुलाकर लेकर आओ, उससे मुझे कुछ बात करनी है। वह सैनिक उस झाड़ू लगाने वाली स्त्री के घर गया जिसने महाराज को देखकर मुंह फेर लिया था। सैनिक ने कहा, तुम्हें राजा ने दरबार में बुलवाया है। वह झाड़ू लगाने वाली मन में विचार करने लगी कि महाराज का आदेश है, इसे मैं तोड़ नहीं सकती, इसीलिए राज दरबार में मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन पुत्रहीन राजा का मुंह देखना बहुत बुरा होगा। वह झाड़ू लगाने वाली उस सैनिक के साथ राजा के दरबार के लिए चल देती है और कुछ समय के बाद महाराज के दरबार में वह जाकर खड़ी हो जाती है और राजा को प्रणाम करती है। महाराज कहने लगे, हे बहन, आप मुझे एक बात बताओ। आज प्रातःकाल जब मैं भगवान शिव के मंदिर के लिए जा रहा था तो तुमने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया? तब वह महिला कहती है, महाराज, अगर आप मुझे मृत्यु दंड देंगे तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा, परंतु मैं सत्य ही बोलूंगी।
झाड़ू लगाने वाली स्त्री ने कहा, हे महाराज, आपके यहाँ तो परम विद्वान और श्रेष्ठ महर्षि राज पुरोहित सब विराजमान हैं। अगर मैं गलत बोलूं तो आप इनसे पूछ लीजिएगा। अगर सुबह सुबह आपका कोई मुंह देख लेता है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप संतानहीन हैं। आप संतानहीन राजा हैं, इसीलिए मैंने आपको देखकर अपना मुंह फेर लिया था। राजा देव इस बात को सुनकर के बड़े अचंभित हुए। मन में विचार करने लगे कि यह स्त्री तो बिल्कुल सही कह रही है। यदि किसी नगर का राजा पुत्रहीन होता है तो वास्तव में यह अच्छा नहीं होता है। राजा ने उस झाड़ू वाली स्त्री को उसके घर भेज दिया और मन में विचार करने लगे कि अब तो मुझे भगवान शिव के मंदिर जाकर एक पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा अपने महल में आए और महारानी से कहने लगे, हे रानी, हमारे नगर के लोगों को हमारा मुंह देखने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि हम संतानहीन हैं। हमारी कोई संतान नहीं है। चलिए भगवान शिव के दरबार में चलते हैं और भगवान भोलेनाथ से आराधना करेंगे कि वह हमें एक पुत्र प्रदान करें। यही विचार करके राजा देव और रानी सावित्री दोनों भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति यज्ञ का आयोजन किया। अब राजा रानी के पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराने पर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा का पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी निष्फल हो गया। इधर जो यज्ञ कराने वाला पंडित था वह भी यह जानकर बड़ा चिंतित हुआ कि आज तक मैंने जितने भी यज्ञ करवाए हैं कोई भी यज्ञ निष्फल नहीं गया। लगता है राजा का भाग्य ही खराब है। राजा के भाग्य में भगवान ने कोई संतान प्राप्ति का योग ही नहीं बनाया है, इसीलिए तो पुत्र प्राप्ति यज्ञ निष्फल हो गया। शिव जी कहते हैं, हे देवी, राजा देव बड़ा ही धैर्यवान था। इस बात से राजा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि राजा बड़ा ही धैर्य धारण करने वाला था। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप मेरी अनुपस्थिति में राज्य का संचालन करें। सावन का महीना चल रहा है, कुछ समय तक मैं अब एकांत में भगवान शिव की आराधना करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा भगवान शिव जी के मंदिर में बैठकर उनकी तपस्या करने लगता है और इस तरह से धीरे धीरे तपस्या करते हुए राजा को 1 साल गुजर जाते हैं। इधर भगवान शिव भी सोचने लगे कि मुझे अब इस भक्त के पास जाना चाहिए। कुछ समय बाद भगवान शिव नंदी के साथ में राजा के सामने प्रकट हुए और कहने लगे, हे राजन, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। वरदान मांगो, तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? राजा ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की जानते हैं। हे प्रभु, जैसे हंस बिना सागर सूना होता है और कोयल के बिना बाग सूनी होती है, उसी प्रकार पुत्र बिना मेरा समस्त जीवन सूना है। राजा की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे राजन, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान सुख नहीं है, परंतु तुमने मेरी आराधना की है, इसीलिए तुम्हें एक पुत्र प्रदान कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना, उस पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष होगी। 25 वर्ष तक वह तुम्हें पुत्र का सुख देकर पुनः अपने स्थान को लौट जाएगा। राजा ने मन ही मन सोचा, चलो 25 वर्ष ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। राजा ने कहा, जो भी हो प्रभु, आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। फिर क्या था, भगवान भोलेनाथ ने अपने एक गण को बुलाया और उससे कहा कि तुम 25 साल के लिए इस राजा के पुत्र के रूप में जन्म ले लो। राजा मंदिर में से भगवान भोलेनाथ का वरदान लेने के पश्चात वापस अपने महल लौट गया और यह सूचना राजपुरोहित और महारानी को सुनाया कि भगवान भोलेनाथ ने मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया है। अब हमारे घर में बहुत जल्दी पुत्र प्राप्त हो जाएगा। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और भगवान भोले बाबा के वरदान के अनुसार रानी सावित्री देवी गर्भ धारण करती हैं। यह समाचार मिलते ही राजा के महल में खुशी की लहर दौड़ जाती है और राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। समय के अनुसार भगवान भोलेनाथ के उस महान गण ने राजा के यहाँ पुत्र रूप में जन्म ले लिया। यह देखकर राजा और रानी बड़े प्रसन्न हुए। संपूर्ण काशी नगरी में उत्सव मनाया गया कि महाराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। राजा के बेटे का नाम पंडित ने रुद्र प्रताप रखा। धीरे धीरे रुद्र प्रताप बड़ा होने लगा। राजकुमार रुद्र प्रताप अपने पिता की तरह बड़े ही धर्मात्मा और ईश्वर भगत थे। राजा का पुत्र बड़ी तेजी से बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। अब राजा बहुत प्रसन्न रहता था, क्योंकि उसके घर में एक पुत्र जो आ गया था। पुत्र के लाड प्यार और लालन पालन में राजा वह बात भूल जाता है कि इस पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष है। जब उस पुत्र की आयु 15 वर्ष की होती है, तब एक दूसरे नगर का राजा आता है, तेज सिंह, जिसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था वैदेही।
वैदेही रूप में इंद्र की अप्सराओं की तरह लगती थी। वह एक परम सुंदरी कन्या थी। वह कन्या भी बड़ा दान धर्म किया करती थी। बचपन से ही उसे अपने माता पिता द्वारा धर्म कर्म करने के संस्कार मिले थे। वह प्रत्येक जीव पर दया रखती, सवेरे उठकर सबसे पहले पक्षियों को दाना चुगाया करती थी और अपने द्वार पर आए हुए किसी भी अतिथि और साधु संत को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। वह हर भूखे को भोजन कराती थी। वह कन्या भी विवाह योग्य हो जाती है। महाराज तेज सिंह ने जब राजा देव के पुत्र रुद्र प्रताप के बारे में सुना कि महाराज देव का एक बड़ा धर्मात्मा और तेजस्वी पुत्र है, ऐसा विचार करके राजा तेज सिंह ने अपनी कन्या का रिश्ता राजा देव के यहाँ भिजवा दिया। उधर राजा देव ने मन ही मन विचार किया कि मेरे पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष है, मुझे इसका विवाह कर लेना चाहिए। हो सकता है विवाह करने के बाद मेरे पुत्र से मेरा वंश आगे बढ़ जाए। ऐसा सोच विचार कर राजा देव ने अपने राजकुमार का रिश्ता तय कर लिया और कुछ समय में ही राजकुमारी वैदेही का राजकुमार रुद्र प्रताप के साथ विवाह हो जाता है। राजकुमारी वैदेही बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसकी एक बात यह भी थी कि वह भोजन तब तक नहीं करती थी जब तक किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं करा देती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर राजा देव को लगने लगा कि उसके पुत्र की मृत्यु का दिन नजदीक आ रहा है, क्योंकि उसकी 25 वर्ष की आयु पूरी होने वाली थी। राजा तो पहले से ही जानता था, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने उसे सब कुछ बता दिया था कि आपके पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष ही होगी। राजा ने यह बात किसी को नहीं बताई थी। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे राजा की चिंता भी बढ़ रही थी। धीरे धीरे जब राजकुमार की आयु मात्र 4 दिन शेष रह गए थे तो राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। मेरा पुत्र तो 4 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पुत्र मोह के कारण भगवान भोले बाबा के वरदान को भी राजा भूल जाता है और पुत्र में आसक्ति होने की वजह से वह बीमार पड़ जाता है। इधर राजा ने भोजन करना छोड़ दिया। जब वह दिन आ गया जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन राजा सुबह से ही भगवान भोले बाबा के ध्यान में डूब गया और कहने लगा, हे प्रभु, पुत्र के जाने का दुख सहन करने की मुझे शक्ति प्रदान करिए। विधि के लिखे को तो कोई नहीं बदल सकता, जो होना है वह होकर ही रहेगा। उस राजकुमार की जो नवविवाहिता पत्नी थी, वह प्रतिदिन भूखे को भोजन कराया करती थी, पक्षियों को दाना चुगाया करती थी। रोज की तरह उस दिन भी वह अपने धर्म कर्म में लगी हुई थी। इधर यमलोक में यमराज ने देखा कि आज राजकुमार रुद्र प्रताप की मृत्यु का दिन है, तो यमराज तुरंत अपने 2 दूतों को आदेश देते हैं कि जाओ, अब से 1 घंटे बाद तुम्हें राजकुमार रुद्र के प्राण उसके शरीर से निकाल कर लाने हैं। राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण तुम ऐसे नहीं निकाल सकते। इसके लिए तुम्हें एक सर्प के पास जाना होगा और उस राजकुमार की मृत्यु के लिए उसे प्रोत्साहित करना होगा, क्योंकि उस राजकुमार की मृत्यु सर्प के डसने से ही होगी, तभी हम उसके प्राण हर सकते हैं। यमराज ने अपने दोनों दूतों से कहा कि जाओ, शीघ्रता से अपना काम करो और 1 घंटे के अंदर ही उसके प्राण को लेकर आना है। एक तरफ यमराज की आज्ञा पाते ही 2 यमदूत राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने के लिए चल दिए और उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक सर्प मन में विचार करने लगा कि आज मुझे राजमहल में प्रवेश करना चाहिए और राजमहल में मुझे घूमकर देखना चाहिए। सर्प घूमता घूमता चला जा रहा था और राजा के राजमहल में प्रवेश कर गया। अब वह सर्प तो यमराज से प्रेरित था, इसीलिए घूमता हुआ वह राजकुमार के बिस्तर पर पहुंच गया, जहां राजकुमार सोता था। सांप वहीं जाकर राजकुमार के बिस्तर के पास बैठ जाता है। यमराज के दोनों दूत राजमहल के द्वार पर खड़े हो जाते हैं और समय पूरा होने का इंतजार करने लगते हैं। सोचते हैं कि 1 घंटे का समय कब समाप्त होगा। जब यह नाग उस राजकुमार को डसेगा तब हम उसके प्राणों को लेकर यमलोक जाएंगे। इस प्रकार यम के दूत विचार कर ही रहे होते हैं, तभी क्या होता है, किसी दूसरे एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी एक पुत्री थी। उस पुत्री का विवाह उन्होंने समय पर कर दिया था, परंतु उस पुत्री का जो पति था वह बहुत मदिरा पीता था और जुआ खेलने वैशाली जाना उसका काम था। उस गरीब दंपति की पुत्री को वह हमेशा परेशान किया करता था, अर्थात उसको मारता पीटता था, उसे घर से निकालना चाहता था। उस गरीब दंपति की पुत्री वहां अपने पति के साथ कुछ समय तक रहती रही। उसके बाद वह गर्भ धारण करती है और एक दिन वह अपने पति की मारपीट से तंग आकर अपने पिता के घर चली जाती है। उस लड़की का पिता बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए उसकी कुछ कमाई नहीं हो पाती थी। वह बेचारा भीख मांगता और तीनों प्राणियों के पेट का पालन पोषण करता था। इधर जब 9 माह का समय पूरा हुआ तो उसकी
पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र को जन्म देने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगी और भोजन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो प्रसव काल की भूख होती है वह बहुत तेज होती है। अब वह अपने पिता से भोजन मांगती है। वह बेचारा गरीब ब्राह्मण भोजन लेने के लिए आसपास के गांव में चला जाता है, लेकिन उसके रोज रोज मांगने के कारण उसको लोग कुछ भी नहीं देते हैं और उस दिन गरीब को कोई भी खाने को भोजन नहीं देता है। उधर उस लड़की की भूख उसे बहुत बेचैन करती जा रही थी, तो वह लड़की अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं भूख के मारे मरी जा रही हूँ। बिना भोजन के 3 दिन हो चुके हैं। तुम्हें कुछ भी भीख में मिला हो तो मुझे खाने को दे दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगी। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है कि हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं आज कोशिश करता हूँ और कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तुरंत भोजन मांगने के लिए कहीं जाता हूँ। अगर कहीं से कुछ भी मिल जाता है तो मैं तुम्हें लाकर देता हूँ। आज मैं काशी नगर में जाऊंगा, वहाँ के जो राजा हैं उनके द्वार पर जाकर उनसे कुछ मांगूंगा। यदि कुछ खाने को मिला तो मैं तुम्हें लाकर अवश्य दूंगा। ऐसा विचार करके वह बूढ़ा पिता चल देता है और इधर जो राजकुमार की धर्मपत्नी वैदेही थी वह रोजाना गरीबों को भोजन करवाती थी। उस दिन महाराज तो बीमार पड़े थे, क्योंकि पुत्र मोह के कारण वह अपने कक्ष में पड़े हुए थे, इसीलिए आज उसने गरीबों को कोई भोजन तो नहीं करवाया। वैदेही ने कई प्रकार के व्यंजन और पकवानों से सजा करके भोजन का थाल रख दिया था कि उसके पति आएंगे तो वह उन्हें भोजन करा देगी, लेकिन इतने में वह बूढ़ा आदमी उसके द्वार पर पहुंच जाता है। इधर राजकुमार रुद्र प्रताप की पत्नी वैदेही को द्वार पर खड़ा वह दीनहीन वृद्ध आदमी दिखाई दे जाता है। उस बूढ़े को देख करके उसे दया आ जाती है। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा तो कहने लगा, हे बेटी, यदि मुझे इस समय कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। रानी ने देखा कि यह कोई गरीब आदमी है और मुझसे भोजन मांग रहा है। वह मन ही मन विचार करती है कि यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है, अगर यह भोजन मैं इसे दे दूंगी तो मेरा पति क्या खाएगा। फिर उसने सोचा कि मेरे पति तो अभी आए भी नहीं हैं, वह अपने बीमार पिता के पास बैठे हैं, तब तक मैं यह भोजन इस बेचारे गरीब व्यक्ति को दे देती हूँ। मेरे पति आएंगे तो मैं और भोजन उनके लिए तैयार कर दूंगी। यह विचार कर राजकुमारी वैदेही ने जो भोजन अपने पति के लिए बना रखा था, उन स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी हुई थाली को उस बूढ़े गरीब आदमी को दे दिया। बूढ़ा आदमी उस व्यंजन को लेकर चला जाता है। वह बड़ी ही शीघ्रता से चलता हुआ भोजन को लेकर अपने घर आ जाता है, क्योंकि उसकी पुत्री 3 दिन से भूखी थी। और उधर क्या हो जाता है, जो राजा का पुत्र था अपने पिता की देखभाल करने के बाद राजा के कक्ष से निकलकर अपने कक्ष की ओर जाने लगता है। उसके महल के द्वार पर 2 यमदूत तैयार खड़े थे और वह नाग उसको डसने के लिए उसके बिस्तर पर बैठा हुआ था। उधर उस वृद्ध ने वह भोजन लेकर अपनी पुत्री को दे दिया। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आप यह ध्यान रखें कि किसी भी विपत्ति को टालने के लिए आपको एक संकेत मात्र मिलता है। यदि आप उस समय को पहचान गए तो बड़ी से बड़ी भी विपत्ति टाली जा सकती है। राजकुमार अपने कक्ष में जाने के लिए जब सीढ़ियों पर पैर रखा तो उसे छींक आ गई। उधर उसका निर्धारित समय पूरा होने वाला था। यम के दूत बड़े उतावले हो रहे थे कि 1 घंटे का समय पूरा होने वाला है, उसमें कुछ ही क्षण शेष बचे थे। साथ ही साथ उधर वह नाग गुस्से में बैठा हुआ था, उसके आने का इंतजार कर रहा था कि वह राजकुमार आएगा और मैं उसे डस लूँगा। उधर उस बूढ़े आदमी ने भोजन लेकर अपनी बेटी को दे दिया। लड़की ने जब भोजन किया तो पूछने लगी, पिताजी, यह भोजन आपको किसने दिया है? लड़की के पिता ने कहा, पुत्री, यह भोजन यहाँ की महारानी ने दिया है। यहाँ के राजा की जो पुत्रवधू है उसने मुझ पर दया करके यह स्वादिष्ट भोजन तुझे दिया है। भोजन देखकर लड़की की आत्मा से दुआ निकलने लगी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे भगवान, जिसने भी यह भोजन दिया है उसका सुहाग अमर हो जाए और वह सदैव सौभाग्यवती बनकर रहे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, सच्ची आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद जरूर फलित होता है। अब इधर लड़की का आशीर्वाद भगवान के पास पहुंच जाता है। देवों के देव महादेव के पास पहुंचता है तो भगवान भोलेनाथ का सिंहासन हिल जाता है और भगवान भोले बाबा कहते हैं कि ये अचानक क्या हुआ, मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है। भगवान भोलेनाथ मन में विचार करने लगे कि दुनिया में ऐसा क्या घटित होने वाला है जो नहीं होना चाहिए। उन्होंने तुरंत नारद मुनि को बुलाया और नारद जी से कहने लगे, हे नारद मुनि, देख कर आओ
तीनों लोकों में क्या घटित होने वाला है। नारद ने जब देखा तो उन्हें सब समझ में आ गया। उन्होंने जाकर के भगवान भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, एक विचित्र घटना घट रही है। राजा देव के पुत्र की मृत्यु का समय आ गया है और यमदूत दरवाजे पर खड़े हैं। नाग उसके बिस्तर में फन फैलाए बैठा है और राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जा रहा है। जैसे ही वह अपने बिस्तर पर जाकर बैठेगा, नाग उसे डस लेगा। और उधर वह उस बूढ़े आदमी की पुत्री है जो राजकुमारी को आशीर्वाद दे रही है। उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकल रहा है कि उसका सुहाग अमर हो जाए। हे भगवान, यह कैसा विचित्र संजोग है। एक तरफ मौत लेने को खड़ी है और दूसरी तरफ आशीर्वाद उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रही है। अब तो दान की शक्ति और मौत में टक्कर हो गई है। नारद जी बोले, प्रभु, अब इसमें क्या होगा। भगवान भोलेनाथ बोले, जो विधाता ने निश्चित कर दिया है वही होगा, देखते रहिए, सब अच्छा ही होगा। इसके बाद भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उधर वह राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर अपने पलंग की ओर जाता है और यम के दूत बाहर खड़े हुए हैं। देख रहे हैं कि अब हमारा काम बन गया, परंतु देखिए होनी का संजोग। इधर राजकुमार अपने बिस्तर पर जाकर बैठता है और उधर दान की शक्ति बीच में आकर खड़ी हो गई, जिसके कारण नाग बेहोश हो गया। उससे चला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि अब नाग के आगे बढ़ने की शक्ति नहीं थी। नाग सोचने लगा कि मैं तो इस राजकुमार को डसने आया था, पर मुझसे तो अब चला भी नहीं जा रहा है। यह सब क्या हो रहा है। यह सब उस आशीर्वाद का प्रभाव था जो उस भूखी लड़की ने दिया था। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जब श्राप लग जाता है तो आशीर्वाद भी लगता है। राजकुमार और नाग के बीच में आशीर्वाद आकर खड़ा हो गया। राजकुमारी का दान मृत्यु को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। यमदूत उस दान की शक्ति से कहने लगे कि तुम यहाँ से लौट जाओ, हमें हमारा काम करने दो, हम इसको लेने आए हैं और इसके प्राण लेकर ही जाएंगे। तो दान की शक्ति और उस लड़की का आशीर्वाद कहने लगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे होते हुए तुम इसके प्राणों का हरण कर सको। अब तो दोनों में बहस आरंभ हो जाती है। बहस आरंभ हुई तो उनमें युद्ध शुरू हो गया। दान की शक्ति ने उन यम के दूतों को आगे बढ़ने से रोक दिया। यम के दूत आगे बढ़ नहीं पाए और यम के दूत वापस हार कर यमलोक चले गए। दोनों ने जाकर के यमराज से कहा, महाराज, यह कैसी विडंबना है। यमराज ने कहा, क्या हुआ और तुम लोग खाली कैसे आ गए। तुम्हें तो राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने भेजा था। तभी यमदूत कहते हैं, हे स्वामी, उसके प्राणों को लाने में दो बड़ी बाधाएं बीच में खड़ी हो गई हैं। उनके आगे हमारा कोई जोर नहीं चल पाया। यमराज ने कहा, ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो मृत्यु के मार्ग में बाधा बन रही हैं। दोनों यमदूतों ने बताया, हे स्वामी, एक तो दान की शक्ति है और दूसरी आशीर्वाद की शक्ति है। अपने दूतों की बात सुनकर यमराज बोले, लगता है प्राण लाते लाते तुम लोग बूढ़े हो गए हो। मैं स्वयं जाकर देखता हूँ कि कौन सी बाधा राजकुमार के प्राण लाने से रोकती है। फिर यमराज धरती लोक पर स्वयं ही आ गए। उधर भगवान भोलेनाथ ने मन में सोचा कि अब मुझे इनमें समझौता कराना होगा। यमराज इस शक्ति से जीत नहीं पाएंगे और अगर यमराज हार गए तो यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा। यमराज जब वहाँ उपस्थित हुए तो वहीं भगवान शिव जी भी प्रकट हो गए। यमराज ने जब भगवान भोलेनाथ को देखा तो उनको प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ यमराज से बोले, हे यमराज, आप नहीं जानते हो, आपके विधान के अनुसार इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, परंतु आप मुझे यह बताएं कि क्या श्राप नहीं लगता। श्राप तो मुझे भी झेलना पड़ा था। क्या आपने श्राप के कारण मृत्यु लोक में जन्म नहीं लिया था। यमराज कहने लगे, हे भगवान, यह तो मुझे ऋषि के श्राप का मान रखना था। तब भगवान शिव बोले, जब तुम एक श्राप का मान रख सकते हो तो उसी तरह से किसी की आत्मा से निकलने वाले आशीर्वाद का भी मान रख सकते हो। उसे आप कैसे निष्फल कर सकते हो। यमराज भगवान भोलेनाथ से बोले, हे प्रभु, अब इसका उपाय आप ही बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। तब भगवान भोलेनाथ यमराज से बोले कि आप इस राजकुमार की आयु 100 वर्ष कर दीजिए और 100 वर्ष के बाद इसको आप ले जाना। यह उस शक्ति के आशीर्वाद और वरदान के कारण मृत्यु के योग नहीं रहा। अब मृत्यु को इसने जीत लिया है। भगवान भोलेनाथ के कहने पर यमराज ने प्रकृति के नियमों में परिवर्तन कर दिया और राजकुमार रुद्र प्रताप की आयु को बढ़ाकर 100 वर्ष कर दिया। इसके बाद यमराज यमलोक को वापस लौट गए। इधर राजकुमार रुद्र प्रताप की आयु 100 वर्ष की हो जाती है,
भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, जिस प्रकार से एक भूखे को भोजन दान देने पर राजा की संतान पर आई मृत्यु भी टल गई, इसीलिए तो मनुष्य के अच्छे कर्म, दया भाव, दीन बंधुओं की सेवा मृत्यु को भी टालने का सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन मनुष्य को यह देखना चाहिए कि जिसको वह दान दे रहे हैं वह उस दान का पात्र है या नहीं, अर्थात वह दान देने के योग्य है या नहीं। यदि मनुष्य सुपात्र को दान देते हैं तो उस दान के सामने मौत भी पराजित हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी की सेवा करके और उसके कठिन समय में काम आकर उसकी मदद करते हैं और यदि किसी का आशीर्वाद लेते हैं तो वह आशीर्वाद मृत्यु को भी टाल सकता है। दान की और आशीर्वाद की शक्ति बहुत बड़ी होती है। उस शक्ति से बड़ा संकट भी टल जाता है। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताया है कि सबसे बड़ा दान क्या होता है, जो संतान पर आई मृत्यु भी टाल सकती है। भगवान भोलेनाथ बोले, हे पार्वती, दान, करुणा और सेवा ऐसे पुण्य कर्म हैं जिनमें दिव्यता स्वयं बसती है, किंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि दान सदैव सुपात्र को ही दिया जाए, क्योंकि कुपात्र को दिया गया दान निष्फल हो जाता है। यदि कोई मनुष्य सच्चे हृदय से किसी संकटग्रस्त, दुखी, भूखे या असहाय की सेवा करता है तो उसका वह कर्म मृत्यु को भी टाल सकता है। जैसे सावन के पावन महीने में जो श्रद्धा से शिवलिंग पर जल अभिषेक करता है, सोमवार का व्रत रखता है और ब्राह्मणों, साधुओं या जरूरतमंदों की सहायता करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर शिव धाम को प्राप्त करता है। हे पार्वती, यदि कोई मनुष्य सच्चे हृदय से किसी दुखी के लिए आंसू बहाता है, उसके जीवन में आशा का दीप जलाता है, तो उसकी वह सेवा त्रिलोक में वंदनीय हो जाती है। आशीर्वाद की शक्ति को कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि किसी पीड़ित के मुख से निकली हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। अतः सावन महीने में किया गया पुण्य कर्म केवल कर्म नहीं, वह एक दिव्य ऊर्जा है जो संकटों को नष्ट करती है। हे पार्वती, जिस प्रकार काशी नगरी मोक्षदायिनी है, उसी प्रकार सावन में किया गया सच्चा दान और सेवा पुण्य की सर्वोच्च सीमा होती है। माता पार्वती यह सब सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गई और बोली, हे त्रिपुरारी, आपने मेरे हृदय को शांति और आनंद से भर दिया। अब मुझे ज्ञात हो गया कि सच्चे दान, सेवा और करुणा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।